Hi guys, this is Saurabh Chakraborty. Hope you remember me. और that means शायद आप लोग मुझे याद रखें तो वॉट एवर। मैं आज एक स्टैंड अप कॉमेडी मतलब डेडिकेटेड टू समथिंग मीन्स डेडिकेटेड टू राइट एंड रॉन्ग, द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग में मैं बना रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग बिफोर आई स्टार्ट, कोई से पर्सनली या सेंटिमेंटल हिसाब से मत लेना, इस जैसे से कॉमेडी सोचिए। मैं किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। वॉट एवर आई हैव टोल्ड इज डेडिकेटेड टू सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो लेट्स स्टार्ट। तो ऐसे हुआ कि एक दिन एक आदमी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर रहकर तो वो बाथरूम में ऐसे झाँक रहा था। तो बहुत सारा लेडीज़ नहाती है, तो ऐसे बाथरूम में झाँक रहा था। तो पब्लिक ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बहुत ज़्यादा धोया। धोने के बाद पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाकर उसको सबमिट कर दिया पुलिस के पास। तो अब पुलिस उसे लेके गया। ले जाने के बाद उससे पूछा, अबे तू ये क्या कर रहा था? तो वो बोलता है कि सर ये क्या कर रहा था नहीं सर, बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ, हर बार फेल हो जा रहा हूँ। बोला क्या बहुत दिन से कोशिश कर रहा है तू? और क्या किया है? मतलब पिछले भी कोई आज जैसे पब्लिक ने धोया है तुझे, तो और पहले भी धोया कोई है? वो बताया कि सर बहुत बार धोया है, बहुत बुरे तरह धोया। किसने? पब्लिक ने? नहीं सर, मेरा बीवी ने बहुत बार धोई है। तो पुलिस ने बताया चल बता क्या किया था तूने, तेरा अलग सा केस बनाओ। उसने बताया नहीं सर मैं तो एक अच्छा इंसान बनने का कोशिश कर रहा था सर। मैं यहाँ वहाँ उल्टा पुल्टा करता रहता था। तो एक दिन मुझे शर्म आया कि मेरा बीवी इतना अच्छी है, तो व्हाई डोंट आई चेंज, मैं बदल क्यों नहीं जाता? तो मैं एक आइडल पति बनने की कोशिश कर रहा था। तो तब मैं अपने दोस्तों के पास गया। उस दिन शिवरात्रि था। तो जाने के बाद मैंने दोस्तों से पूछा, भाई एकदम आइडल पति बन के मुझे एक सरप्राइज़ देना है मेरे बीवी को, तो कुछ आइडिया दे दो। दोस्तों लोगों ने कुछ सोचने के बाद बोल रहा है, देख आज शिवरात्रि है, हर लड़की जाती है शिव जैसे पति मांगती है। हर कोई लड़की भगवान जैसे पति मांगती है, मतलब कोई शिव जैसा, कोई डिफरेंट भगवान जैसा, उनका श्रद्धा के हिसाब से। तो मुझे तो आइडिया मिल गया। मैं वापस घर में आया। घर में आके मैं पहले कोशिश किया कि मेरे पत्नी कौन से भगवान में है। तो मैंने देखा अरे मेरे पत्नी तो कृष्ण का बहुत पूजा करती है, बहुत कुछ करती है। तब मुझे लगा कि मैं अपने पत्नी को आइडल पति होके दिखाऊंगा और एकदम सरप्राइज़ दूँगा। तो मैं कृष्ण के बारे में जानकारी लेना चालू करी। तो क्या किया था नहीं किया था वगैरह। तो इसके बीच में पुलिस ने रोक दिया उसको। वो सब छोड़, इतना कुछ बोलना ज़रूरी नहीं। तू किया क्या? सर कुछ नहीं सर, सिर्फ 10 शादी किया हूँ, इसलिए बीवी धोती रहती है मुझे। पुलिस ने बोला क्या तूने 10 शादी किया है? न सर ये क्या है, मैं तो अच्छा मतलब मेरे बीवी जैसे कृष्ण जैसे पति मांगती है, तो मैं कृष्ण बनने की कोशिश कर रहा था। और मैं ये भी सोच रहा था कि आज मैं कहीं पर पढ़ा हूँ कि कलयुग में भी मैं इतना पाप बढ़ गया है कि कलयुग में भी फिर से कृष्ण आएगा, तो मुझे कृष्ण को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। तो मतलब व्हाट एवर फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर भेजना है तो मतलब उनके जैसा कुछ तो बनना है। अगर मैं उनको बोलूँगा कि सर हे कृष्ण जी मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, बिग फ़ैन हूँ, तो अगर फ़ैन हो मतलब उसको फॉलोअर्स भी हो, मतलब फॉलोइंग, तो मैं उनके जैसे क्या किया, तो उसने 100 से ज़्यादा कर लिया था
और मैंने 10 कर लिया, और वो भी रेड लाइट एरिया से। तो पुलिस चौक गया, बोला तू शादी किया ठीक है रेड लाइट एरिया से, ऐसे क्यों? ना सर मैं कहीं पढ़ा था कि कृष्ण ने 100 से भी ज़्यादा लड़की वो जो थे वो कंस के कब्ज़े में थे, तो वो बदनाम हो गई थी, कौन उनसे शादी करेगा, तो मतलब उसने शादी कर लिया हेल्प करने के लिए। तो मैंने सोचा आज के ज़माने में कंस तो मिलेगा नहीं मुझे, हाँ बदनाम लड़की ज़रूर मिल जाएगा जिससे कोई शादी करने के लिए राज़ी नहीं है, वो है रेड लाइट एरिया में। तो मैं रेड लाइट एरिया में जाके 2 दिन में 10 लड़की से शादी कर ली हेल्प करने के लिए, और सर मैं उनको साड़ी भी दिया हूँ। तो पुलिस बोला अबे साड़ी मतलब हेल्प करने के लिए वो समझा बात, लेकिन साड़ी क्यों दिया तूने? है ना कृष्ण सर मैंने ये भी पढ़ा था कि कृष्ण ने द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था तब वो अपने हाथ से ऐसे साड़ी निकालते ही जा रहा था। तो मैंने भी मतलब एक शॉप में गया, जाके 5-6 साड़ी ऐसे बोला कि 5-6 साड़ी ऐसे जोड़ के लंबा एक साड़ी बना दो, ऐसे हेल्प कर दिया, जो वही किया सर। अब देखिए सर ये सब आस्था का बात होता है तो व्हाटएवर। तो पुलिस ने बोला तो तेरे बीवी तुझे धोती है इसीलिए, मतलब 10 लड़की 10 शादी कर चुकी है इसीलिए, तो भगवान के जैसा बनना चाहता था। वो बोला नहीं मैं भगवान के जैसा, मैं तो भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे जाना चाहता हूँ। अब कृष्ण भगवान जैसा मेरा पति मांगती है, उससे पूजा करती है, तो मुझे भी मेरा दोस्त भी वही किया सर। शिव जी जैसा पति मांगती रहती है कि हमेशा, शिव जी जैसा पति मांगती रहती है हमेशा। शिवरात्रि किया था, मेरा एक दोस्त भी है, तो उसने वो शिव बन गया। अब दिन भर वो चड्डी में घूमता रहता है और बड़ा बड़ा बाल भी बना लिया, और गांजा का पूरा एकदम फैक्ट्री के मतलब जनरल स्टोर खोल दिया गांजा का, खुद भी फूकते रहते, दूसरों को भी देते रहते। सर अब क्या करें सर? तो पुलिस ने बोला ठीक है, लेकिन आज क्यों झाँक रहा था वहाँ पर? उसने बोला क्या सर, कृष्ण का वो प्रभु तो लड़कियों को सिर्फ शादी नहीं किया, वो तो फ्लर्ट भी करते थे और लड़कियों को नहाते हुए देखते भी थे। लेकिन तू बाथरूम में क्यों देख रहा था? तो कृष्ण तो कोई तालाब में लड़कियां नहाती रहती थी। तो बोला सर आप भी सर, अब आज के ज़माने में कौन लड़कियां तालाब में नहाती है? तो मैंने सोचा कि वो बहुत सारे लड़कियों को देखती रहती थी तालाब में, तो मैंने सोचा कि एक घर में जाऊंगा ऐसे झाँकूंगा तो एक लड़की मिलेगा, गर्ल्स हॉस्टल में चला जाऊंगा तो बहुत सारे लड़की मिल जाएगा एक साथ नहाते हुए, वही से हो जाएगा काम। तो मैं भी नहाते हुए देख रहा था, कृष्ण जैसे करता था। तो पुलिस ने बोला ठीक है, जब कृष्ण भगवान, वो भगवान है, जब कृष्ण भगवान लड़कियों को नहाते हुए देखता था, फ्लर्टिंग करता था वो वगैरह वगैरह, तो उसके हाथ में तो बांसुरी रहता था। तेरे हाथ में क्या था जब तू नहाते हुए देख रहा था? उसके कृष्ण भगवान के तो हाथ में बांसुरी रहता था, तेरे हाथ में क्या था? कुछ और था क्या तेरे हाथ में? तो उसने बोला नहीं सर ऐसे कैसे सर, तो मैं बांसुरी कैसे बजाऊंगा? मुझे बांसुरी बजाना आता ही नहीं है सर, मैंने कभी सीटी नहीं मारा, मैं बांसुरी कैसे बजाऊंगा? तो तू क्या कर रहा था? मतलब तू तो बोल रहा है तू भगवान को फॉलो करता है, तो कुछ ना कुछ तो तू आइडिया निकाला ही होगा डेफिनेटली। तो उसने बताया लड़के ने, हाँ सर मैं कर रहा था ना, मैं गाना गा रहा था। क्या कौन सा गाना? पुलिस ने पूछा कौन सा गाना? तो उसने बोला हाँ सर मैं गाना गा रहा था, चोली के पीछे क्या है? अब उसने कहा कि तो तू यही गाना मिला सर? अब बाथरूम सॉन्ग मतलब आप सिचुएशन भी तो देखिए, मुझे बांसुरी बजाना आता नहीं है तो मैं गाना गा रहा था, चोली के पीछे क्या है?
तो पुलिस ने बताया, बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुझे बाँसुरी बजाना आता नहीं है, अगले बार से तू बाँसुरी भी बजाएगा। तो उसने कहा, सर कैसे बजाऊंगा बाँसुरी अगले बार से? तो पुलिस ने बताया, बेटा कोई बात नहीं, आज मैं तुझे सिखा दूंगा बाँसुरी कैसे बजाता है, तू अगले बार से बाँसुरी भी बजाएगा और अपने पिछवाड़े से बजाएगा, मुंह से बजाना नहीं पड़ेगा, पीछे से तू बाँसुरी बजाएगा, आज मैं सिखा दूंगा। अब वो लड़का बोला, क्या सर, भगवान ने 100 कर दिया तो वो उसके लिए मिठाई, और मैंने कोशिश किया उनके मार्गदर्शन मतलब फॉलो करने के लिए, और मुझे पिटाई, मतलब भगवान के लिए मिठाई और वही मैं करूँ तो पिटाई, ये क्या है?